कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं जब ये आपसे करेक्टली मिस स्पेल्ड वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये इतने कंफ्यूजिंग वर्ड हैं कि इनको हर बार याद करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम एक नो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन इन वर्ड्स को हम क्वेश्चंस में देखते हैं और अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज इन वर्ड्स को आपको मेमोराइज करवाने के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ नियम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम गवाए आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 रूल्स हैं वर्ड्स की स्पेलिंग के जो आपको, मेरे को पता है कि आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे पहला रूल तो आपने पढ़ा ही होगा कि आई बिफोर ई वाला एक्सेप्ट आफ्टर सी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी स्पेलिंग में आई और ई आएंगे तो आई हमेशा ई से पहले आएगा, लेकिन यदि वर्ड आपका सी से शुरू हुआ है तो उस केस में ई आपका आई से पहले आ जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, मोस्ट वर्ड जैसे आई कम्स बिफोर ई, कौन कौन से वर्ड हैं? जब आपको अचीव लिखना पड़ेगा, आपको बिलीफ लिखना पड़ेगा, आपको फ्रेंड लिखना पड़ेगा, तो इन सभी वर्ड्स में आप नोट करिए आई हमेशा ई से पहले आया हुआ है। फिर आफ्टर सी ई कम्स बिफोर ई। अब ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे? यहां पर देखिए जब भी आप सेलिंग लिखेंगे, सॉरी तो एक मिनट, तो यहां पे देखिए जब भी आप सेलिंग लिखेंगे, रिसीव लिखेंगे, डिसीट लिखेंगे, ठीक है। तो जब जैसे यहां पे स्पेलिंग आपकी सी से शुरू हुई ना सेलिंग में, तो आई ई आपका क्या आएगा? आई से पहले आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको ब्लंटली उन केस में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन से वर्ड हो गए? जैसे ये आपका वर्ड है वियर्ड और यहाँ पे हो गया सीज। इन केस में देखिए आपका ई जो है आई से पहले आ रखा है। तो जब इंग्लिश की बात होती है, ग्रामर की बात होती है, तो एक्सेप्शंस तो आपको भरमार मिलेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहां पर लॉन्ग ए साउंड होती है, उन वर्ड्स में भी आपका ई होता है जो आई से पहले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेबर, तो नेबर की केस में ई आई से पहले आया। वे के केस में ई आपका आई से पहले आया। और इसी तरह आपका वर्ड है वेन, तो वेन में भी देखिए आपका ई हमेशा आई से पहले आता है। तो ये एक वर्ड है और मैं बताऊंगा कि ये एग्जॉस्टिव रूल नहीं है कि आपको इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। नेक्स्ट, जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो होता है जब सफिक्स में आपको लिखना पड़ जाए आइबल या एबल। उस केस में बहुत ही कंफ्यूजन आपको होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो स्टैंड अलोन, जिसका मीनिंग आपको पता हो, ठीक है, जो वर्ड आपका किसी लैटिन वर्ड से डेराइव ना होकर, मतलब कि वो खुद में ही एक रूट वर्ड हो, तो उस केस में ऐसे जो वर्ड होंगे उसमें ध्यान रखना हमेशा ए बी एल ई यूज होगा, एबल यूज होगा। इसके अलावा जो वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव होकर बने हैं और खुद से स्टैंड अलोन नहीं करते हैं मीनिंग में, उनके साथ हमेशा आई बी एल ही यूज होगा। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपका डिपेंड वर्ड है, ठीक है, तो डिपेंड आपका अकेले भी स्टैंड अलोन करता है, ठीक है। तो जब डिपेंडेबल आप लिखोगे तो उसके साथ आई बी एल ई ना लगाकर आप ए बी एल ई लगाओगे, तो ये बन जाएगा आपका डिपेंडेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वर्ड है मैनेजेबल, तो उसमें भी देखिए ए बी एल ई एंड में आएगा। आगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आई बी एल ही आपको लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं विजिबल की, फिर पॉसिबल की, फिर रिस्पॉन्सिबल की, तो ये सारे ड्राइव हुए हैं लैटिन वर्ड से, ठीक है। तो इन जैसे वर्ड के साथ हमेशा एंड में क्या लगता है? आई बी एल ई लगता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये रूल्स आपको पता है, ठीक है, और जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाने का काम कर रहा हूं। फिर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग एक और जो एक सिनेरियो बनता है वो होता है ए एन सी और ई एन सी सफिक्स में। किसी वर्ड के एंड में ए एन सी ई आएगा या किसी वर्ड के एंड में ई एन सी ई आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी रूल बताया गया है, क्या है? द मेन रूल इज टू लुक एट द रूट वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म, उसके एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे यहां पे लिखा है
ब्रिलियंट, ठीक है। तो ब्रिलियंट का यदि आप ब्रिलियंस लिखना चाहोगे तो अब यहां पे देखिए आपका वर्ड कैसे एंड हुआ है, वर्ड आपका एंड हुआ है ANT से। तो इस केस में रूल क्या बोल रहा है, आपको क्या यूज करना है, ANC। तो अब ब्रिलियंट का जब आप ब्रिलियंस लिखने जाओगे तो ENCE की बजाय आपको ANC यूज करना होगा। तो ब्रिलियंट का बन गया आपका ब्रिलियंस, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एलिगेंट का बन गया एलिगेंस, रेलेवेंट का बन गया रेलेवेंस, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रूट वर्ड होते हैं जो वर्ब होते हैं और वाई से एंड होता है जिनका, उस केस में भी हम जब हमें एंस और ENC में से चूज करना पड़ता है तो हम उसके साथ ENCE लगाते हैं। तो जैसे डिफाई बन जाएगा आपका डेफियंस, रेले बन जाएगा आपका रिलायंस। और जैसे यहाँ पे यूज विद वर्ड्स एंडिंग इन 8, कुछ वर्ड होते हैं जो आपके, अभी ये मैंने बता दिया आपको, एंट वाला बता दिया, वाई वाला बता दिया, और कुछ वर्ड्स होते हैं आपके जो ATE से एंड होते हैं, उन केस में भी हम जो है ANC एंड में यूज़ करते हैं। जैसे टॉलरेट बन जाएगा आपका टॉलरेंस। फिर मैं बताता हूँ, ये रूल एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, कि आपने याद कर लिया तो हर जगह ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इनकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है। अब बात करते हैं कि किस वर्ड के एंड में ENCE आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब की ENT से एंड हो रही है, मोस्टली उसमें हम ENC एंड सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंट का बन जाएगा कॉन्फिडेंस, साइलेंट का बन जाएगा साइलेंस, कन्वीनियंट का बन जाएगा आपका कन्वीनियंस, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। अब आगे क्या लिख रहा है, यूज आफ्टर अ सॉफ्ट C और सॉफ्ट G साउंड। जैसे एग्जांपल इसने दिया है इनोसेंस, ठीक है, और एडोलसेंस, कॉन्सिक्वेंस। इन वर्ड में आप देख सकते हो एंड में क्या लगा है, ENCE लगा है। जो वर्ब्स ERE से एंड होती हैं तो उस केस में भी आपको ENCE सफिक्स यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे रिवेयर दिया गया है तो इसका बन जाएगा रेवरेंस, एडहेयर दिया गया है आपको, इसका बन जाएगा एडहेरेंस, ठीक है। और फिर मैं बताता हूँ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसने जैसे दिया है कि, एक मिनट, ये कुछ जा क्यों नहीं रहा है नीचे वाला, ठीक है चला गया। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है हमें कि वेंजेंस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, टू द सॉफ्ट G रूल, क्योंकि वेंजेंस में एक सॉफ्ट G की साउंड आती है, लेकिन इसको एंड देखोगे तो आप सफिक्स में आपको ANCE मिलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ ये रूल्स आपके एग्जॉस्टिव, रूल आपके एग्जॉस्टिव नहीं है, बट आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड का याद रखने में, उसकी स्पेलिंग याद रखने में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं हमारी क्लास। जल्दी जल्दी से जितने भी वर्ड्स मैंने इसमें लिए हैं वो सारे आपको बता देता हूँ। तो मोस्टली आप SSC के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये वर्ड हमेशा जरूर मिलेगा, एकोमोडेट। याद रखना, एकोमोडेट बहुत बड़ा वर्ड है, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है कि ये 2 पेयर ऑफ C एंड M अपने अंदर ले सकता है, तो ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो डबल C और डबल M में हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एकोमोडेट। और जैसे आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कॉमन मिस स्पेलिंग लिखी हुई हैं, जैसे एक M यहाँ काट दिया, फिर यहाँ पे C काट के डबल M कर दिया, तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। तो ध्यान रखना, डबल C विद डबल M। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सेप्ट में हमेशा डबल C आता है, ठीक है। स्टैंड अलोन कर रहा है वर्ड तो बीच एंड में हमने क्या लगा दिया, एबल, एक्सेप्टेबल। अभी मैंने आपको रूल बताया था। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है हमें, एक्सेप्टेबल या स्टेप ABLE एंड में और IBLE, वो मैंने आपको रूल बता ही दिया है। और एक्सेप्ट की स्पेलिंग में डबल C होता है, ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखना मतलब कि आपको एक मसल मेमोरी डेवलप करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में आंसर देखोगे ना, तो बहुत 2-3 तो आंसर आपके ऐसे ही होते हैं जो आपको अनयूजुअली लगते हैं देखने में, यार ये तो हो ही नहीं सकती स्पेलिंग, ठीक है। फिर आता है एक्सीडेंटली। इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, पहले तो डबल C हो गया एक्सीडेंट में, उसके बाद जो मेन कन्फ्यूज़न होता है वो है एक्सीडेंट। यहाँ तक ठीक होता है, यहाँ पे आगे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सीडेंटली
कई बच्चे यहाँ पर ई में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कई यहाँ पर ए में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न वाले इसके अंदर वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एक्नॉलेज। एक्नॉलेज में हमेशा हम जी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें साउंड में डी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें डी हमेशा एक प्रोनाउंस जब इसको करते हैं तो थोड़ा साइलेंट रहता है। तो इसलिए डी नॉलेज, जैसे आप नॉलेज लिखते हो ना, तो बस एक्नॉलेज हो गया, इसी लगा देते हैं आप उसके आगे, तो आपका एक्नॉलेज बन जाता है। फिर आता है आपका एक्वेंटेंस। अभी फिर मैंने आपको बताया ANCE और ENCE में ही आपको क्या होता है, मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है। तो एक्वेंट से बना एक्वेंटेंस, तो इसके साथ ANCE लगा। और एक्वेंट में भी आपको याद रखना है, जब आप एक्वेंट की स्पेलिंग लिखते हैं तो यू के बाद ए, इस यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी आके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ए हटा दूँ और आप प्रोनाउंस करोगे तब भी इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे जैसे इसमें ए लगा हुआ है, तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न हमें हो जाती है। आगे बढ़ते हैं एक्वायर। तो एक्वायर फिर वही बात है कि यदि मैं एक्वायर में से सी हटा दूँ तो आप इसको प्रोनाउंस करिए, आप इसको एक्वायर ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। वही बात कर रहा हूँ कि आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपनी मसल मेमोरी डेवलप करनी है, और जैसे ही मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी याद करने की जरूरत नहीं होती, आप वर्ड को देखते ही, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें सी में। नेक्स्ट है हमारा एक्रीज। एक्रीज में ध्यान रखना भाई, एक्रीज में ए हटा देता है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही फंडा है जो मैंने पीछे आपको बताया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एडल्टरी। एडल्टरी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होती है, यहाँ पर यदि मैं ई डालकर ए लगा दूँ एडल्टरी, तब भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, वैसे ही प्रोनाउंस होगा, लेकिन जो एक्यूरेट स्पेलिंग होती है दोस्तों वो TE होती है, ना कि बजाय TA के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एग्रेशन। एग्रेशन में याद रखना हमेशा DG विद SS आपको परोसना है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग बनती है एग्रेशन की। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ से एक जी हटा देगा ऑप्शन में, और यदि हमारी प्रैक्टिस में ये वर्ड नहीं है, हालांकि हमने वर्ड तो सुन रखा होता है लेकिन हमने लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया होता है, हमारी मसल मेमोरी नहीं होती, तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो देखिए ऐसे आपको लिख देगा एग्जामिनर, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो DG होगा और SS होगा। फिर हमारा आता है वर्ड एलिजियंस, ठीक है। एलिजियंस के बारे में मैंने अभी आपको शायद एग्जाम्पल दिया था पीछे। तो जो वर्ड आपके ANC से एंड हो रहे हैं तो उनमें कन्फ्यूजन हमेशा पैदा होगा आपका ENC में, ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद एलिजेंस में आप ध्यान रखना LL आपको मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर यहाँ से ई हटा देता है, इसको आप प्रोनाउंस करें एलिजियंस भी आप सही इसको प्रोनाउंस करेंगे बिना ई के, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं एड्रेस। छोटा सा वर्ड है, बहुत बार हमने लाइफ में यूज़ किया है, लेकिन फिर भी कई बार मैं भी एड्रेस की स्पेलिंग लिखने में जब मैं हाथ से कुछ लिखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो एड्रेस में हमेशा DD आएगा और SS आएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों बिगनिंग। आप अभी इसको यदि आप ऐसे ऐसे वर्ड है ना, खुद से एक बार पेपर पर लिख के देखिए। मैं पक्का कहता हूँ कुछ ऐसे इनमें बहुत सारे वर्ड हैं जो आप गलत स्पेल कर दोगे पेपर पर लिखते हुए। तो ये ध्यान रखना है भाई साहब, हमेशा बिगिनिंग में 2 बार इन होते हैं तभी कुछ बिगिनिंग होगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2 बार इन आ रखा है, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ। बाकी आप भी कैसे याद रख सकते हो कि इसमें 3 N है या फिर N, एक N का 2 I के बीच में N है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, जैसा आपको एक सहूलियत लगती है। मेरा मकसद ये है कि आपको बताना है कि इस वर्ड में आपको कहाँ पर फोकस करना है। आप अपनी खुद से भी मसल मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेरेंट। अपेरेंट में अक्सर जो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है ENT और ANT में कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट अपेरेंट में P भी आता है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचीव। अभी मैंने आपको बताया था रूल I बिफोर E वाला, तो यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेसिकली। बेसिकली में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है LL को लेके, कई बार हमें सिंगल L देके यहाँ स्पेलिंग दे देता है और हम उसको सही मान लेते हैं। तो बेसिकली में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसिकली में AA और LL होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रिलियंट। ये भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था जब मैं आपको रूल समझा रहा था। ब्रिलियंट से हमारा क्या बन जाएगा, ब्रिलियंस।
आगे बढ़ते हैं हम एथलीट। भाई साहब एथलीट की स्पेलिंग मैंने खुद से बहुत बार गलत की है, सच्ची बता रहा हूँ, खुद से मैंने बहुत बार गलत की है एथलीट की स्पेलिंग। तो ये है भाई एक्यूरेट स्पेलिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप एथलीट की। तो एथलीट टी, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है। 1 of 2 टी बिटवीन 2 ई, जी हाँ आपको ध्यान रखना है, एथलीट में 2 टी आते हैं और 2 ई आते हैं, जिसमें से एक टी क्या होता है डबल ई के बीच में आता है। ये मैंने अपनी मसल मेमोरी के लिए बना रखे हैं, आप भी अपनी मसल मेमोरी के लिए कुछ भी डेवलप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिलीव। अभी मैंने आपको बताया था आई बिफोर ई वाला रूल, तो इसमें भी वही लागू होगा, बिलीव वाला। आप बिलीव की स्पेलिंग लिख के दीजिए। बहुत सारे बच्चे अब भी अपने पेन से जब इसको स्पेलिंग लिखने बैठेंगे गलत लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट। मैं इसको बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ, मैं कैसे बेनिफिट की स्पेलिंग क्या लिख देता था, ई की जगह में आई लगा देता था, बेनिफिट, ठीक है, तो डबल आई कर देता था। डबल आई नहीं आता मेरा भाई बेनिफिट में, सिंगल आई आता है, ठीक है, लेकिन डबल ई ज़रूर आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रीथ, 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 ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी कन्फ्यूज़न होगी वो होगी यहाँ इन वर्ड को लिखने में, ये आप सही लिख लोगे, ये आप सही लिख लोगे, यहाँ पे सारी कन्फ्यूज़न हमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस। तो बिजनेस में भाई 3 एस होते हैं, ठीक है, तो डबल एस से हमारा जो वर्ड है वो एंड होता है, तो बिजनेस में 3 एस होते हैं। बस इनमें ये जैसे मैंने अपने टिप बना रखे हैं, आप भी बना सकते हो अपनी, जैसे आपको सहूलियत लगती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैलेंडर। मैं बहुत बार कैलेंडर की स्पेलिंग गलत की है। एसएससी की तैयारी करने से पहले जब मैं पढ़ता था तो अक्सर मैं कैलेंडर में DE लिख देता था, कैलेंडर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और कई बार क्या होता था मैं ये लिख देता कैलेंडर, ई की LE होता है, लेकिन मैं ई की बजाय यहाँ पर ए लिख देता था, कैलेंडर। तो यहाँ पे यदि मैं CALA लिखूँ और DA की जगह DE कर दूँ तब भी वही प्रोनाउंस किया जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाती थी। तो ये एक्यूरेट स्पेलिंग है भाई, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा केयरफुल। केयरफुल में अक्सर जो गलती करते हैं वो डबल L को लेके करते हैं, सिंगल L आता है भाई, L इज़ सिंगल, केयरफुल। नेक्स्ट इज़ कैटेगरी। कैटेगरी में अक्सर जो गलती करते हैं, कैटेगरी में GO की बजाय GA लगा देते हैं, कैटेगरी। प्रोनाउंस करके देखिए, ओ की जगह ए लिख के सेम प्रोनाउंस किया जाएगा, तो कैटेगरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीलिंग। तो मैंने आई बिफोर ई वाला रूल बताया था, एक्सेप्ट आफ्टर सी, तो इसमें भी वही लागू हो रहा है, ई बिफोर आई आपका, तो सेलिंग की स्पेलिंग ये बनती है। नेक्स्ट है हमारा सेमेटरी। सेमेटरी की स्पेलिंग बहुत बार मैंने भी गलत करी है भाई। तो सेमेट्री में मैं अक्सर मैं क्या करता था, ये जो टेरी है ना, इसको टेरी में ए वाला लिख देता था, टेरी, सेमेट्री, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है TA की बजाय यहाँ पर TE होगा, बाकी सारा आपका ठीक है। तो मसल मेमोरी के लिए मैंने याद कर लिया कि भाई सेमेट्री की स्पेलिंग में बीच में मीटर आएगा, METER, मीटर। नेक्स्ट है सिटीज़न। सिटीज़न की स्पेलिंग में यहाँ पे जो ZE लिखा है, यहाँ पर फिर आप ए में कंफ्यूज हो जाते हो, और एग्जामिनर भी कई बार हमें दे देता है, तो जल्दी जल्दी में हम टिक कर देते हैं देख के, प्रोनाउंसिएशन देख के, हाँ ठीक बन रहा है, इसको टिक कर दो, नहीं, वहाँ पर ZE होगा, सॉरी ZE होगा बजाय ए के। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। ये याद रखना है भाई आपको, कंपटीशन की स्पेलिंग भी कई बार आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका टिप बना रखा है कंपेटिट करके, और यहाँ पे ही मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है, कंपेटी, यहाँ इस वाले रीजन में, इन तीन जो आप अक्षर लिखोगे, इन तीनों के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे जब कंपटीशन की आप स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है। तो कंपेट इट के तौर पर जो है एक टिप आप याद रख सकते हो यदि आपको कंपटीशन की स्पेलिंग याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। अभी मैंने आपको कन्वीनियंस के बारे में बताया था कि बीच में इसमें एंड में एंस क्यों आया है, जब मैं रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग में क्या होता है, अक्सर जो कन्फ्यूज़न आती है वो आती है VEN, आई होता है, की बजाय हम ई के बाद भी आई लगा देते हैं, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करके देखिए, आपको कन्वीनियंस ही बोला जाएगा, तो यहाँ पर मोस्टली हमारी कन्फ्यूज़न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा वर्ड है डेफिनेट। डेफिनेट की वर्ड स्पेलिंग अक्सर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं ए लगा देता था आई की जगह, डेफिनेट, ठीक है बनता है ना प्रोनाउंस करने में, तो वैसे ही बनता है ना डेफिनेट, तो डेफिनेट होता है, आई होता है, ITE होता है की बजाय ए। फिर होता है डेस्परेट। डेस्परेट की स्पेलिंग में मैंने जहाँ तक मिस्टेक करी है,
डेस्परेट ई के बजाय ए कई बार यूज़ कर लेते थे फ्लो में, पता नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि दिमाग में प्रोनाउंसिएशन घूमती थी, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जैसा वर्ड बनता था वैसे लिख देते थे। आपको नहीं ऐसा करना है। तो डेस्परेट, और कई बार हम पी भी लिख देते हैं, डेस्पिरेट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस। डिफरेंस में जो आप मोस्टली कंफ्यूज हो गए, ये देखिए मैंने टिप में लिखा हुआ है, फेरन होता है हमेशा डिफरेंस में। कई बार हम कहाँ लिख देंगे, फ्रेंस लिख देंगे। फ्रेंस यदि FREN लिख के देखिए और आपको इसको प्रोनाउंस करके देखिए, डिफरेंस ही प्रोनाउंस होगा। और फिर आपको FRAN लिख के देखिए, डिफरेंस, फिर वैसे ही प्रोनाउंस होगा। तो जब आप प्रोनाउंस के बेस पे याद करते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वर्ड्स में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डायलमा। डायलमा वर्ड में आपको याद रखना है डबल L आता है, और जैसे दिल प्लस एमा से बना है तो एमा का दिल इसमें टिप लगा दिया, कैसे इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसअपियर। तो डिसअपियर में डबल P में कन्फ्यूज़न अक्सर आपको हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग भी कई बार बहुत गलत हो जाती है, तो द डिस्क इन लाइन करके इसको मैंने याद किया हुआ है। तो ये देखिए डिस्क हो गया और ये लाइन हो गया, तो ये हो गया हमारा डिसिप्लिन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 8। सुनने में तो आसान सा लग रहा है, लेकिन कई बार फ्लो में 8 की स्पेलिंग भी प्रोनाउंस के बेस पे हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इसमें टिप क्या लिखा हुआ, हाइट विदाउट H, तो आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और इसके आगे H लगा दो तो हाइट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एम्बेरेस। एम्बेरेस में ध्यान रखना मेरे भाई, डबल R और डबल S में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग भाई बहुत, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बार गलत की हुई है इन्वायरमेंट की स्पेलिंग अपने स्कूल टाइम में। मैं अक्सर एक तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग और एक इन्वायरमेंट की स्पेलिंग, भाई पक्का मैक्सिमम अगर नहीं आपको मसल मेमोरी नहीं आपने याद कर रखी है तो पक्का आपकी गलत होगी। तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होती थी, मैं आरट आ जाता था कई बार भी में से, एनवायर ओ पहले कर देता था, आर पहले बाद में कर देता था, फिर मेंट लिख देता था मैं, एन खा जाता था बीच में से मैं, ठीक है। तो आप भी कई बार ऐसे ही कंफ्यूज होते होंगे, तो ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ये है क्या, वीरो। वीरो से याद रख सकते हो आप, वियोर नहीं होगा, वीरो होता है, वीरोन, एन भी ले लो बीच में, कोई बात नहीं, वीरोन होगा ना कि वियोर। नेक्स्ट है आपका एमेच्योर। एमेच्योर तो एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के देगा, AMATUER, TUER। कन्फ्यूज़न कहाँ कर देगा आपको, ई और यू में कंफ्यूज कर देगा, यू पहले लगा देगा, ई बाद में लगा देगा। या मैं प्रोनाउंसिएशन करके देंगे यार एमेच्योर ही बन रहा है प्रोनाउंस करने में, तो नहीं भाई, TEU होता है, ये ध्यान रखना है। फिर हमारा एनुअली। भाई एनुअली की स्पेलिंग भी आप बहुत गलत कर दोगे, जैसे एनुअली हो गया, अक्रेंस हो गया, ओकेजन हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये छोटी छोटी स्पेलिंग है, हालांकि मीनिंग हमें पता है, सब कुछ पता है, और बहुत बार हमने स्कूल कॉलेज पता नहीं इनको यूज़ ही किया है, लेकिन फिर भी कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि इनमें क्या है, जैसे डबल एन और डबल एल आता है, कई बार हम एक एन लगा देते हैं, फिर डबल एल लगा देते हैं, या फिर डबल एन लगा के एक एल लगा देते हैं, तो वहाँ हमसे गलती हो जाती है फ्लो में लिखने में। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक। आर्कटिक में से सी हटा दो, क्या इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे, बताना। आर्कटिक, आर्क नहीं बोलते ना, आर्कटिक नहीं बोलते, आर्कटिक बोलते हैं, तो CT में कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये ध्यान रखना है आर्कटिक में स्पेलिंग में। फिर आता है एथिस्ट। तो एथिस्ट में तो ठीक है स्पेलिंग एथिस्ट की मेरे ख्याल से, वही इसमें आई बिफोर ई वाला कंसेप्ट देखिए आप, इसमें ई जो है आपका आई से पहले आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा और आप प्रोनाउंसिएशन की फॉर्म में जाओगे तो इसको गलत कराओगे, ऐसा नहीं करना है। मसल मेमोरी डेवलप करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हमारा कमिटेड। कमिटेड में भाई डबल M और डबल T। कमिटी की स्पेलिंग भी बहुत बार गलत हो जाती है बच्चों से, तो उसी, और कमिटेड की भी स्पेलिंग गलत कर देते हो आप, तो डबल M और डबल T है, ये याद रखना है। कॉलम, कॉलम में से एन काट दो यार, कॉलम प्रोनाउंस होता है ना कॉलम, है ना ध्यान रखना है कॉलम। और कई बार क्या होता है, यू की जगह ओ लगा देते हैं, कॉलम डबल कर देते हैं, डबल ओ, लेकिन सिंगल ओ ही है भाई, और एम के बाद एन आता है, तो एन साइलेंट रहता है, इसलिए हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कॉलम की स्पेलिंग में।
नेक्स्ट हमारा कलीग। कलीग में ध्यान रखना भाई डबल एल आएगा आपका, ठीक है। और कई बार क्या होता है ई हटा देते हैं, उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कलीग की स्पेलिंग में क्या होगा, एल ई ए, लीग। लीग लिखा हुआ है ना, कर्नल ने ज्वाइन कर ली कोई लीग, ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका चेंजेबल। जो चेंज अपने आप में एक क्या है दोस्तों, एक स्टैंड अलोन वर्ड है, इसका खुद का मीनिंग है, तो इसलिए इसके एंड में हम एबल लगाएंगे, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। चेंज की स्पेलिंग हमें आती है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न IBL और ABL को लेकर होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कैरिबियन की स्पेलिंग भी बहुत बार गलत हो जाती है, तो ध्यान रखना है कैरिबियन में डबल बी होता है। क्या होता है दोस्तों, डबल बी होता है। एग्जामिनर हमें क्या कर देता है अक्सर, इसमें आर की साउंड आ रही है ना अच्छी, तो आर में डबल आर लगा देता है और एक सिंगल बी लिख देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सिंगल आ रही है लेकिन डबल बी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग सच्ची बताना, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने कितनी बार गलत की होगी। कन्फ्यूज़न इसमें कहाँ होता है भाई, कैमोफ्लेज में इस OU में होता है। यू तो कई बार लगाते ही नहीं, कैमोफ्लेज पढ़ोगे तो कैमोफ्लेज यू कहीं आ ही नहीं रहा ना प्रोनाउंसिएशन में, तो कैमोफ्लेज हम लिख देते हैं, हाँ भाई हमारी स्पेलिंग सही होगी। और कई बार क्या होता है हम यू पहले लगा के ओ बाद में लगा देते हैं कैमोफ्लेज, क्योंकि इस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं होता पहली वाली में, इसके ऊपर ध्यान होता है कि जो प्रोनाउंस करते हैं इसके ऊपर जोर जा रहा है, तो इसको मिस कर देते हैं, तो इसी में गड़बड़ हो जाती है कैमोफ्लेज की स्पेलिंग लिखने में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्योएंट की स्पेलिंग। भाई ब्योएंट में आप ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर हम भी इसको लिख देते हैं, ये OYANT लिख देते हैं, हम यू उड़ा देते हैं, ठीक है, याद रखना है बोएंट, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी होती है, यू हटा दो तब भी वैसे ही आप इसको प्रोनाउंस करोगे, बोएंट की जगह बोएंस लिख देता है कई बार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद नहीं रखना बल्कि ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, याद रखना है। याद रखना इन द सेंस कि थोड़ा मसल मेमोरी डेवलप करिए, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, कोई आप GS की बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड दिखते मिलेंगे, तो ये धीरे धीरे जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो उस पर थोड़ा सा जोर दे दो कि कैसे लिखी हुई है स्पेलिंग इसकी, तो बस जैसे ही थोड़ा सा जोर देना शुरू करोगे ना, वो आपकी मसल मेमोरी अपने आप ट्रिगर करने लग जाएगी। जब वो स्पेलिंग दिखेगा तब एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में जाओगे ना, तब आपको स्पेलिंग दिखेगी, तो आपका दिमाग अपने आप से ट्रिगर कर, नहीं ये स्पेलिंग नहीं है भाई, मैंने तो बहुत जगह ये वाली पढ़ी थी। तो इस चीज़ में ऐसे फ़ायदा होता है। याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपको रट्टे मारने हैं, याद करने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा मसल मेमोरी हमको अपना डेवलप करना है और प्रैक्टिस करनी है। बेल वेदर में क्या होता है, बेल वेदर में स्पेलिंग ऐसी है कि हाँ वेदर, वो मौसम वाला वेदर बना देते हैं हम एंड में, क्योंकि प्रोनाउंस ऐसे हो रहा है ना बेल वेदर, और कई बार एक एल उड़ा देते हैं यहाँ से, और ये पिछले वाला हिस्सा हम सही लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नहीं बोलूँगा, याद करना है। ऑकवर्ड, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड की यदि ये प्रोनाउंसिएशन है तो भाई W आप भूल ही जाओ, ठीक है, सॉरी R भूल ही जाओ, R तो कहीं इसमें है नहीं, ऑकवर्ड R है कहीं प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, तो यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें W 2 बार W आया हुआ है, तो एक खुद में ही ऑकवर्ड ही खुद ही एक ऑकवर्ड वर्ड है भाई, ठीक है, तो कहीं ये याद रखना है आपको, सॉरी ध्यान रखना है। नेक्स्ट एम्बेरस, अभी मैं बताया था भाई, एम्बेरस में आपका SS और RR आता है। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर। हो भाई मेरे को याद है क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना। अच्छा चौक उठाओ, जाओ स्पेलिंग लिख के आओ एंटरप्रेन्योर की, बोर्ड पे जाके एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग लिखा, भाई साहब क्या लिखे। मैं एंटरप्रेन्योर में क्या करते थे, RE की बजाय ER करते थे। एंटरप्रेन्योर बन रहा है ना, तो पहले एंटर लिख दो फिर प्रेन्योर लिख दो। प्रेन्योर में भी EU की बजाय प्रेन्योर लिख देते, प्रीनोर AUR कर देते थे। हुआ है भाई साहब, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। खैर अब तो ठीक है, अब तो पता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न यही होती है, RE जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको ER लिख दोगे, और एंड में होता है NEUR होता है भाई, ये याद ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये वर्ड्स मेरा दिखाने का मकसद आपको यही है कि जब आप खुद की प्रैक्टिस करो तो कन्फ्यूज़न कहाँ पर क्रिएट हो सकती है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस। लाइजन की स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पढ़ने से पहले आप लाइजन की स्पेलिंग पेन से लिख के देखना, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत लिखेंगे लाइजन की स्पेलिंग, मैं गारंटी देता हूँ। और ये जो लाइजन की स्पेलिंग ये वाली है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही स्पेलिंग लिखेंगे, मैक्सिमम, मैं इसकी गारंटी। आपका कोई दोस्त होगा ना, उसको पेन देकर बोलना भाई लाइजन की स्पेलिंग लिखियो यार, यही लिखेंगे पहली वाली। लेकिन क्या होता है, II होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स इतनी तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी सक्सेसफुल होना ही है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके
और थोड़ा सा एफर्ट डाल के। तो सक्सेसफुल में भाई पहली बात तो सिंगल एल है, दूसरा सक्सेस में डबल सी विद डबल एस है। नेक्स्ट हमारा बिजायर। बिजायर में याद रखना है दोस्तों आपको डबल आर होता है, ठीक है, बिजायर। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर डबल जेड लगा देगा इसमें बिजायर में, क्योंकि उसको प्रोनाउंस करोगे तो वो भी ऐसे ही प्रोनाउंस हो रहा है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है बिजायर का। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिबल। कलेक्टिबल, कलेक्टिबल में IBLE आया है। तो ये जो कलेक्ट वर्ड है ना भाई, ये लैटिन का जो वर्ड है इससे डेराइव हुआ है। तो जब लैटिन के वर्ड से डेराइव है तो इसका फिर एंड में क्या आएगा, एबल की बजाय IBLE आएगा। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली, अभी मैंने बताया था डेफिनेटली में क्या लिख देगा, इस आई को ए से रिप्लेस कर देते हैं कई बार, ध्यान रखना। नहीं, यहाँ आई होता है डेफिनेटली। अभी इसको पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कोई नहीं बोलता, डेफिनेटली ही बोलते हैं, मैक्सिमम बंदे डेफिनेटली बोलते हैं। तो डेफिनेटली बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार एक ही साउंड आ रही है इसमें, ए डाल दो, ये तो कहीं है ही नहीं पूरी स्पेलिंग में। जैसे ये डाला मैं एग्जामिनर, आप भी देखना ऑप्शन में, जब भी आपको डेफिनेटली की स्पेलिंग में कहीं ये दिखा वो गलत ही है तुरंत। नेक्स्ट आपका एक्सिलरेट। एक्सिलरेट में ध्यान रखना आपको LA में कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक्सिलरेट, बस इतना याद आप ध्यान रखिए, याद तो फिर मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, और क्या इसमें लिखा है, एक्सिलरेट, हाँ वही ना, LE दे देगा यहाँ पर। एक्सिलरेट प्रोनाउंस करोगे सेम प्रोनाउंस होगा ना, एक ही जगह ही लिख दूंगा तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। फ्लोरो भाई जब अभी आप एक काम करिए, अभी आप एक पेन लीजिए, फ्लोरोसेंट की स्पेलिंग लिख के आइए, मैंने आगे कर दिया इसको। मैक्सिमम बंदे गलत लिखेंगे फ्लोरोसेंट की स्पेलिंग, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो। फ्लोरोसेंट में जहाँ पर मैक्सिमम कन्फ्यूज़न होती है वो पहले ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, फ्लोरोसेंट सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जोर इस पर जाता है ना फ्लोरोसेंट करके, लेकिन जो कन्फ्यूज़न हो जाती है वो पहले वर्ड में हो जाती है, हाफ वर्ड में। तो यहाँ पे LUO है भाई, याद रखना, ठीक है, LUO। कई बार हम क्या कर देते हैं, O को पहले, U को एंड में, U को बाद में लगा देते हैं। उसको प्रोनाउंस करोगे तो वो भी फ्लोरोसेंट ही प्रोनाउंस होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ 40। कई बंदे U लगा देते हैं, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है भाई बोलते हैं कि U तो नहीं लगाना चाहिए, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और जो असली प्रैक्टिस अभी चल रही है इंग्लिश में वो FORTY चल रही है, तो इसलिए मैंने इस वर्ड को डाल दिया। तो FORTY होता है 40 की स्पेलिंग। नेक्स्ट है भाई ग्रेटफुल। ग्रेटफुल में डबल L नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेटफुल में सिंगल L होता है। नेक्स्ट है हमारा हरास। हरास में हरासमेंट बन जाएगा, वो भी बढ़ा जाएगा आपको। तो हरास में डबल S होता है, सिर्फ डबल S होता है, डबल R नहीं होता, ध्यान रखना। कई बार आपको क्या करेगा एग्जाम में, डबल R लिख के और सिंगल S लिख देगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में जोर R पर जा रहा है, तो इसलिए प्रोनाउंस करेंगे तब आपको लगेगा हाँ सही लिखा हुआ है वर्ड तो। नेक्स्ट है हमारा भाई ह्यूमरस। ह्यूमरस में जो गलतियाँ होती हैं, U को O के बाद, O को M के बाद ऐसे लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। ह्यूमरस, यहाँ पे देखिए ह्यूमरस, इसको प्रोनाउंस करिए, जो वर्ड लिखा है इसको भी आप सही पढ़ोगे, यार ये प्रोनाउंस तो सही हो रहा है, ह्यूमरस लिखा हुआ नहीं, एग्जैक्ट स्पेलिंग है HUMOROUS। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एंड में क्या लग गया, ENC। मैंने बोला था ना ANC ENC वाले जो सफिक्स होंगे जिन वर्ड्स के, उनमें आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी। द नेक्स्ट इज एमेच्योर। आई थिंक मैं बता चुका हूँ एमेच्योर के बारे में। नेक्स्ट इज़ हमारा बेलवेदर, में आपको बता चुका हूँ। बेयोंसी, बेयोंट मैंने बताया था बेयोंसी भी वर्ड बनता है, तो जो कन्फ्यूज़न हमें होती है वो U और O में हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ हमारा कैरिबियन, में आपको बता चुका हूँ चेंजेबल। चेंजेबल, ठीक है, ये मैंने आपको रूल बताया था, IBLE और ABL वाला यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा कलीग, भी मैं आई थिंक बता चुका हूँ, कलीग में डबल L, और एंड में आपको कर्नल की लीग, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा कमिटेड, मैं बता चुका हूँ आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ भी कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है।
हाँ, नेक्स्ट हमारा भाई कॉन्सेंशियस वर्ड। हाँ भाई अभी लिखो इसको, स्पेलिंग बताइए, जाइए लिखिए पेन के साथ कॉन्सेंशियस की स्पेलिंग और मेरे को बताइए सही लिखी है गलत लिखी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, ठीक है। सारा कन्फ्यूज़न कहाँ से शुरू होता है, एंड में, इसमें एंड में शुरू होता है। एक ध्यान रखना, मेरी एक बात ध्यान रखना आप, जहाँ पर ये वाला पेयर आएगा ना यार, ओ और यू वाला, जैसे कैमोफ्लेज अभी वर्ड आया था, अब ये आ गया, तो इसमें हमेशा आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना तो आपका कन्फ्यूज़न होगा ही होगा इस केस में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात तो साइन ई एन टी होगा, उसके बाद आई ओ यू होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यू बाद में यू पहले लगा देगा, इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। द नेक्स्ट वन इज कूली। कूली विद डबल ओ एंड डबल एल, ये आपको याद रखना है। कूली में क्या होता है, डबल ओ होता है और डबल एल होता है। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी, वर्सी में क्या कर देता है कई बार एग्जामिनर, प्रोनाउंस हो रहा है ई की जगह ई को ए से रिप्लेस कर दोगे ना, कॉन्ट्रोवर्सी स्पेलिंग मतलब ये ऐसे ही सेम ऐसा लगेगा, हाँ यार ठीक है। और कई बार कॉन्ट्रावर्सी कर देगा, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रोवर्सी होता है भाई सही स्पेलिंग। दाकीर, इसका कन्फ्यूज़न क्याऊ और यू, ये वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको इस वर्ड में कन्फ्यूज़न हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ, डेस्परेट, फिर वही वर्ड आ गया, आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ आपको डेस्परेट के बारे में। डिफरेंस, ये वर्ड है भाई, इसको ध्यान रखना, डिफरेंस, ठीक है। कई बार हम क्या कर देते हैं, इस ई को खा जाते हैं लिखते हुए, बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ। आप लिखो इसको डिफरेंस, इसको छोड़ दीजिए, आपको प्रोनाउंस बिल्कुल सही करोगे आप, डिफरेंस। सामने वाला भी सोचेगा हाँ भाई सही लिखा हुआ है यार, ये वर्ड तो पढ़ने में तो सही लग रहा है, नहीं, एफ के बाद एक ई आता है, फिर उसके बाद एंड में ई एन सी से ये वर्ड हमारा ख़त्म होता है। तो कई बार यहाँ पे भी हम कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसको एंस में एंड कर देते हैं डिफरेंस, तो वो हमारा गलत स्पेलिंग है। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा ड्रंकननेस। तो ड्रंकननेस में याद रखना आप 3 एन है, ठीक है। ड्रंकननेस में कितने एन है भाई, 3 एन है और डबल एस है। तो सारी कन्फ्यूज़न कहाँ आएगी, यहाँ। कई बार हम क्या होते हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे देखने में तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो, तो जब आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ जाएगा ना, जब आप अपने हाथ से डबल एन लिखोगे ना, तो आप बोलोगे ड्रंकननेस, आपके दिमाग में तो सही चल रहा होगा, लेकिन आप क्या कर दोगे, सिंगल एन लगा के और फिर डबल एस लिख दोगे ई एस करके, कि ड्रंकननेस हो गया, कि नहीं डबल एन नहीं होता। कई बार होता है फ्लो, मैक्सिमम टाइम होता है ये गलती, बहुत होती है ये गलती। नेक्स्ट इज हमारा डंबल। डंबल जो हम मारते हैं दोनों हाथों से ही, तो उसमें डबल बी, दो ये दो डंबल है ना, तो डंबल में दो डंबल ही बने हुए हैं वर्ड में, ऐसे याद रख लो आप इसको, ठीक है। डंबल में दो डंबल ही बने हुए हैं, डबल बी है। नेक्स्ट हमारा इग्नोरेंस, फिर वही बड़ा कन्फ्यूज़न आ गई, मैं बता रहा हूँ ए एन सी और ई एन सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इग्नोरेंस। नेक्स्ट हमारा इमीडिएटली, इसको प्रोनाउंस करिए इमीडिएटली, इमीडिएटली आई खा जाते हैं कई बार हम बीच में से, और ध्यान रखना इसमें डबल एल होता है, क्या होता है, डबल एल होता है। एग्जामिनर लिखेगा आई एम डबल ई डी, फिर आगे पूरी स्पेलिंग सही लिख देगा, वो भी गलत है। तो इसमें सबसे पहली बात तो भाई डबल एम आ गया, फिर यहाँ पे इमीडिएटली की मतलब क्या कर देगा, डेटली कर देगा, आई खा जाएगा यहाँ से, और आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए बिल्कुल सही प्रोनाउंस करोगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पे डेंट वाले जो वर्ड होते हैं ना एंड में, डेंट में, ये वाला भी डी ए एन टी भी हमारा डेंट ही बनता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग लिखना बैठना आप, किसी को पेन दे देना जिसकी नहीं प्रैक्टिस है, मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम गलत कर देगा इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर इस ई को ए से कर देते हैं रिप्लेस, वही इंडिपेंडेंस है ना, पेंडेंस कर देते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हमारा है इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारा वर्ड हो रहा है एंड किससे, एबल से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा इनॉक्यूलेट। इनऑक्यूलेट, तो इसमें जो हमारी कन्फ्यूज़न होती है वो इस वाले पोर्शन में होती है, ओ सी यू वाले में, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमारा आ गया वर्ड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, ठीक है, ओ ए एन सी और ई एन सी वाले में, तो इंटेलिजेंस ई एन सी होता है। कई बार आपको एग्जामिनर यहाँ पे ई दे के कन्फ्यूज़ कर देगा, प्लस जो इंटेलिजेंस होता है उसमें डबल एल यूज़ होता है। कई बार हम फ्लो में सिंगल एल लिख के आई लगा के स्पेलिंग लिख देते हैं, जो हमारी गलत हो जाती है। फिर हमारा है जजमेंट। जजमेंट,
तो जज में से डी काट दूं तो यार प्रोनाउंस तो सही किया जाएगा ना, अगर मैं इसमें से डी हटा दूं तो प्रोनाउंस करो, जजमेंट ही प्रोनाउंस होगा ना। और यदि इस पोर्शन को आप ठीक लिख दोगे तो यहाँ पर एग्जामिनर ई को हटाकर कई बार यहाँ पे ए लिख देता है, तो वो जजमेंट बन जाता है। प्रोनाउंस करने में ऐसा लगेगा हमारी प्रैक्टिस नहीं आ रही है, तो ठीक है ना, यही वर्ड होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज ओकेजन। ओकेजन, अक्रेंस, ऐसे ऐसे वर्ड जो है भाई बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग भी हैं। दिखने में सिंपल है, एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ओकेजन में सबसे पहली बात तो डबल सी आएगा ही आएगा भाई, ये लिख दिया हमने डबल सी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ओकेजन में डबल एस की बजाय सिंगल एस आएगा, ION। द नेक्स्ट वन इज ओकेजनली। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक तो हमने अभी सही बताया था। यहाँ देखिए ओकेजन से हमारा क्या बन गया, ओकेजनली बन गया, तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। ओकेजन, ओकेजन तो एली, तो ओकेजनली में डबल एल आएगा और ई की बजाय ए होता है, ये भी ध्यान रखना है, ई नहीं होता है ओकेजनली में, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज अक्रेंस। देखिए कितने वर्ड बन गए इससे, ये इसलिए यार बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। आप SSC के प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, ओकेजन, अक्रेंस और ओकेजनली आपको बहुत बार मिलेगा, रिपीट हुआ। तो अक्रेंस में फिर वही हमारा अब क्या हो जाएगा, डबल सी आ जाएगा और डबल आर आ जाएगा हमारा, और एंस की बजाय हमारा वर्ड ENC से एंड हो रखा है। द नेक्स्ट वर्ड इज अक्कर्ड, फिर वही बात डबल सी और डबल आर, तो वर्ड का ये पास्ट फॉर्म बन गया, अक्कर्ड आ जाएगा ये। द नेक्स्ट वन इज ओमिशन। ओमिशन में डबल एस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओमिशन, कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो नीचे स्पेलिंग लिखी है लेकिन लाइक डबल एम आपको लिख के कन्फ्यूजन कर देगा, और कई बार इसमें से एक ऐसी उड़ा देगा और आपको ऐसे स्पेलिंग दे देगा, तो यदि हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम इन सभी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल। मैंने बहुत बार गलत किया भाई, ओरिजिनल की स्पेलिंग सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये वाला ही आप खा जाते हो मैक्सिमम टाइम में। मैक्सिमम टाइम देखना, आप लिखना बैठना की स्पेलिंग ये वाला ही खा जाओगे। और कई बार तो मैं ओरिजिनल की स्पेलिंग ONNO लिख देता था, ओरिजिनल। वो भाई प्रोनाउंस तो सही हो रहा है यार, NOL ठीक ही तो है, नहीं NAL होता है। दूसरी बात ये वाला ही आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज आउटरेजियस। तो मैंने बताया ना OU जहाँ पर पेयर बनेगा वहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार होता है कि जैसे आउटरेजियस बन गया ना, रेजियस, तो ई भी कई बार एग्जामिनर आपको नहीं देगा, तो जब पढ़ोगे यार ये तो वर्ड तो सेम लग रहा है, नहीं, तो रेजियस ई से EOU होता है, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की स्पेलिंग बहुत बार गलत हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और PARLIAMENT, तो इसमें कैसे आप इसको बना सकते हो अपनी मसल मेमोरी, वो ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज़ अ पेडागॉग। पेडागॉग, सो GOGUE होता है। तो पेडागोग में क्या होता है ना भाई, कई बार आपको यू ही काट देगा एंड में से, पेडागोग। आप पढ़ोगे यार स्पेलिंग तो सही लग रही है पेडागोग की, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज हमारा परसेवरेंस। परसेवरेंस, तो जैसे यहाँ पे लिखोगे आप पर सेवे, ए की जगह आप ए लिख दोगे और फिर इसको लिख दोगे रेंस, ऐसा तो नहीं करना। सबसे पहली बात, ये वाला कन्फ्यूज़न वाला एरिया है। और कई बार बच्चे यहाँ ई को ए से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सही लिख देंगे, परसेवरेंस करके प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एंड किससे हो रहा है, ANC से हो रहा है इसका एंड, ठीक है, रेंस नहीं है, रेंस है। द नेक्स्ट इज पर्सोनल। पर्सोनल की स्पेलिंग लिखवा लो, बहुत बार पर्सनल लिख के हम छोड़ देते हैं, नहीं पर्सनल नहीं, पहले तो सबसे पहले पर्सोनल, जो आर्मी पर्सोनल हो गया, उसके स्पेलिंग में डबल N होता है, और उसके बाद OL से नहीं ख़त्म होती, EL से ख़त्म होती है। पर्सनल अलग है, पर्सोनल अलग है, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ प्लेगिरेज। प्लेगिरेज में यहाँ पे हमारी ये जो हिस्सा है प्लेगिरेज स्पेलिंग लिखने में, इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, प्लेगिरेज। द नेक्स्ट वन इज़ प्ले राइट। अगर मैं WRITE कर दूँ, प्ले राइट बन रहा है ना, ऐसे भी लिख के आपको कन्फ्यूज़ कर देगा एग्जामिनर, याद रखना इस चीज़ को। या फिर मैं इसमें से W हटा दूँ स्पेलिंग में से, तो प्ले राइट बन रहा है, तब भी प्रोनाउंस सही हो रहा है। तो यदि आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो W आएगा भाई प्ले राइट की स्पेलिंग में, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ पोजेशन। पोजेशन में इतने S हैं कि वो S को लेके बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है, तो इसमें देख लीजिए 4 S हैं पोजेशन में, ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये पोजेसिव है S को लेके। नेक्स्ट इज प्रिसीड।
प्रोसीड में कई बार होता है डबल ई, जैसे यहाँ पे दिया है ना प्रोसीड, आपको ऐसे लिख के देता है एग्जामिनर और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें देखिए सिर्फ डबल ई है, ठीक है, ई सी ई, इसके ट्रिपल ई है सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस, 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 सेंस, सेंस, एस सी एन सी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। तो हम कई बार यहाँ एस का ए लिख देते हैं, प्रेजेंस, वो भी ऐसा लग, बोलने में तो सही लग रहा है ना। द नेक्स्ट वन इज प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग भी हम कई बार जो है गलत कर देते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। तो वर्ड हमारा प्रिविलेज, तो कई बार क्या करते हैं ना, इसको हम एक्नॉलेज होता है ना, नॉलेज होता है, उससे प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर डी लगाने की भूल कर बैठते हैं। तो प्रिविलेज में नहीं होता भाई, ठीक है, डी यूज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग में ही कई बार हम प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग भी जो है गलत लिख देते हैं। प्रोनाउंसिएशन कई बार हम लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है, प्रोनन, नन होता है नाउन की बजाय, प्रोनाउंसिएशन। द नेक्स्ट वन इज पब्लिकली। पब्लिकली में आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है एज पर जो हमारे क्या है, अंग्रेजों ने जो इंग्लिश बनाई है, तो पब्लिकली में ए एल नहीं इसने लगाया सी के बाद, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, कन्फ्यूजिंग है पब्लिकली में। एक्सेप्टेबल स्पेलिंग जो है पब्लिकली है, CLY। द नेक्स्ट वन इज हमारा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वर्ड सुन के कोरोना याद आ गया मेरे को। तो क्वारंटाइन में जो हमारा मैक्सिमम कन्फ्यूज़न है वो ये वाला पार्ट है, क्वारंटाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर में ध्यान रखना बहुत, जब किसी को पेन दे दो वही स्पेलिंग मैक्सिमम टाइम गलत कर देगा क्वेश्चन एयर की। तो क्वेश्चन एयर में सबसे पहले तो डबल एन होता है, उसके बाद हमारा जो स्पेलिंग एंड होती है वो AIR से यू एंड होती है। तो कई बार एग्जामिनर इस आई को हटा देता है तो क्वेश्चनेयर प्रोनाउंस करने में सही बन जाता है। तो फ्लो में हमें कई बार वो टिक कर देते हैं, तो वो हमारी गलत हो जाती है स्पेलिंग, ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज हमारा रेफर्ड। तो रेफर्ड में होता है हमारा डबल R, ये याद रखना है हमें। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर एक R उड़ा देता है यहाँ से, तो हमें पढ़ने में तो सही लगता है रेफर्ड। द नेक्स्ट वन इज हमारा रेलेवेंट। रेलेवेंट में होता है हमारा VANT की बजाय कई बार एग्जामिनर VENT लिख देता है हमें, और कई बार इस स्पेलिंग को ऐसे भी लिख देता है रेवेलेंट। तो हम पढ़ते हैं यार प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम सी लग रही है, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है दिमाग में। लेकिन यदि हमारी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग है और प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो कोई नहीं हमें कन्फ्यूज़ कर सकता, एग्जामिनर को बाप भी कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता आप लोगों को। रिलीजियस की स्पेलिंग में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये वाले पेयर आ जाते हैं OU वाले ना यार, ये वही कन्फ्यूज़न होती है। ये वर्ड जहाँ पे भी ये वर्ड में ये पेयर होंगे ना, O के साथ U हो गया, G हो गया, OUS हो गया, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, वहीं आपकी स्पेलिंग गलत होगी मैक्सिमम टाइम। द नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन, ठीक है, ध्यान रखना है। पेटिशन, पैटी, रिपीट, कई बार इसमें हम क्या देते हैं AT कर देते हैं, PEA, ठीक है, या फिर E को काट के A कर देते हैं, रेपिटिशन। प्रोनाउंस सेम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द रेस्टोरेंट। भाई मैं तो पहले बहुत गलत लिखी है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तो मैं तो मेरी मैक्सिमम पहले तो यहाँ गलत होती थी, रेस्टोरेंट, ENT, रेंट लिखता था मैं तो, रेस्टोरेंट, ठीक है, और मैं A तो लिखता ही नहीं था, मैं O लिख देता था इसकी जगह, रेस्टोरेंट। सही बन गया ना यार, मैं लिख रहा हूँ देखो, O लिख दो यहाँ पे और पीछे ENT लिख दो, रेस्टोरेंट ही बना ना मैंने तो थप्पड़ खा के सीखी थी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग है भाई ये। द नेक्स्ट वन इज राइम। बहुत ही सिंपल वर्ड है, YME में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, और कई बार H भी हटा देगा तो आप राइम पढ़ोगे तो सेम ही पढ़ा जाएगा, तो RHYME। सेक्रेटरी की स्पेलिंग बहुत बार गलत हो जाती है भाई, E जो होता है ना, यहाँ पर आप A लिखने की भूल कर देते हो, और कई बार यहाँ E लिखोगे, ठीक है, A की बजाय फिर यहाँ पर E लिख दोगे, सेक्रेटरी,
तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है इन ए और ए की, ई और ए के बीच में। तो एग्जामिनर क्या कहता है, इस ए को उठा के इस यहाँ रख देता है ई के पास, और इस ई को उठा के यहाँ लग देता है। तो हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार ठीक है ये तो, है ना लेकिन वो गलत हो जाती है, नंबर हमारे माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द सार्जेंट। सार्जेंट, सार्जेंट की स्पेलिंग लिखना आप भाई, सार्जेंट, ये लिख दी स्पेलिंग, सार्जेंट ही तो बन रहा है यार, नहीं भाई स्पेलिंग ये होती है एक्चुअली सार्जेंट की, SCRGENT। तो मैक्सिमम कन्फ्यूज़न ऐसे होती है। सप्रेस्ड, यही है ना, सप्रेस्ड। यहाँ इस चीज़ में हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार हमें डबल एस लगा के दे देता है, कई बार हमें डबल डी लगा के दे देता है। सप्रेस्ड नहीं, सॉरी सुपरसीड है यार, क्या मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, सुपरसीड है, ठीक है। तो डबल ई लगा के दे देता है, कई बार आपको सुपरसीड में एक डबल एस लगा के दे देता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टमोरो, टमोरो में मेरे जो मैक्सिमम स्पेलिंग गलत करी है टमोरो की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम टाइम डबल एम यूज़ किया है टमोरो की स्पेलिंग में, मैक्सिमम टाइम डबल एम यूज़ किया है। नहीं होता भाई डबल एम, डबल आर होता है याद रखना यार ये बात, ठीक है, वरना टीचर तुम्हें थप्पड़ मार के सिखाएगी। नेक्स्ट वन इज टायरेनी। टायरेनी में भाई एक तो सबसे पहली बात तो डबल एन होता है यार टायरेनी में, और यहाँ ए आएगा ना कि बजाय ई के, जहाँ आपको ई दिख जाए मतलब स्पेलिंग ही गलत है यार। द नेक्स्ट वन इज अपहोल्स्टरी। अपहोल्स्टरी में भाई जो सारी कन्फ्यूज़न होती है वो स्टेरी होती है ना कि स्टरी होता है, STA लिख देता है कई बार एग्जामिनर। हम पहली बात तो उन वर्ड से ही ऐसा लग रहा है यार भयानक सा कि साला सुना ही नहीं है कभी अपहोल्स्टरी वाला, ठीक है, लेकिन नहीं, तो ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूम। वैक्यूम में मैंने मैक्सिमम टाइम कभी कभी जहाँ तक मुझे याद है C यूज़ कर लेता था मैं वैक्यूम में, नहीं W होता है VACWM, वैक्यूम। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा वेलफेयर। वेलफेयर में कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं, FAIR लगा देते हैं, वेलफेयर नहीं, देखने में आपको लग रहा है नहीं ये तो हमें तो आती है स्पेलिंग, भाई जो नए नए बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो फेयर नहीं लगाना है, FAR ही लगाना है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेसर। प्रोफेसर विद डबल S होता है भाई प्रोफेसर में, ये चीज़ ध्यान रखना आप इसको, ठीक है, और E होता है यहाँ पे, A नहीं होता है प्रोफेसर में। नेक्स्ट इज़ हमारा प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस में हमारी जो कन्फ्यूज़न होती है वो इस हिस्से में चली जाती है हमारी कन्फ्यूज़न, ठीक है। द नेक्स्ट इज मैनूवर। मैनूवर की स्पेलिंग में जो हमारी मैक्सिमम, ये वी भी इसको बीच में लीजिए, वी को भी बीच में लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है भाई मैक्सिमम कन्फ्यूज़न मैनूवर की स्पेलिंग पेन लेके लिख के देखिए, आपको यहीं पे कन्फ्यूज़न होगी मैनूवर की स्पेलिंग में। द नेक्स्ट वन इज हमारा ब्रोकली। ब्रोकली विद डबल C, तो डबल O आता है, तो डबल O के बीच में डबल C, ब्रोकली बनता है हमारा। द नेक्स्ट वन इज कोनाइशोर। कोनाइशोर में ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया है स्पेलिंग, और ये इसका वर्ड मीनिंग में बहुत बार पूछा गया है, और डबल N आता है भाई कोनाइशोर में सबसे पहली बार, दूसरा बार डबल S आता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से एक N हटा देगा, कई बार वहाँ से एक S हटा देगा, और श्योर के बजाय E के बजाय कई बार A भी लिख के हमें दे देता है, तो वहाँ भी हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। यहाँ सारी स्पेलिंग सही लिखेगा आपके लिए, और इस E को हटा के यहाँ A लिख देगा खाली ऑप्शन में, तो वहाँ भी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। लिक्विफाई। लिक्विफाई मैंने कई बार जब मैंने लिखा है तो मैं E के बजाय यहाँ I लिख देता था, लिक्विफाई। सही लग रही है ना स्पेलिंग, प्रोनाउंस भी सही हो रही है, नहीं, तो यहाँ भाई ये होता है EFI होता है एंड में, ध्यान रखना। पैरेलल। पैरेलल में डबल L होता है और EL से एंड हमारा होता है पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि कई बार ना पैरे यहाँ E से रिप्लेस कर देते हैं A को, वहाँ भी कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज असैसिनेशन। भाई बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, असैसिनेशन वर्ड कितनी बार पूछा गया है, असैसिनेशन। मैं तो इसमें ऐड करेंगे कि 2 बार जो असैसिनेशन होता है वो 2 गधा ही होता है, डबल गधा होता है, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, 2 बार आपको गधा लिखना है ऐसे करके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सटेसी, बहुत सारी खुशी। तो एक्सटेसी में जो कन्फ्यूज़न होगी आपको एग्जामिनर यहाँ कन्फ्यूज़ करेगा, एक्सटेसी में E लगा देगा आपके लिए, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे नहीं, TA होता है मेरे भाई। नेक्स्ट इज ग्रामर। अरे ग्रामर की स्पेलिंग में बहुत बंदों ने गलत करी है, मैं बता रहा हूँ,
ग्रामर में कई बार डबल ए यूज़ कर लेते हैं, कई बार कोई डबल एम यूज़ कर लेता है, तो वहाँ तक भी ठीक लेता है। तो यहाँ आके ए पे गलती कर देता है, ग्रामर की जगह ए की जगह ई कर देता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग में बहुत बहुत बार पूछी गई है। एक मिलेनियम, एक मिसलेनियस, ये भी बहुत स्पेलिंग जो बहुत बार पूछी गई है। तो मिलेनियम में ध्यान रखना है, डबल एल है पहली बात तो, और डबल एन है। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर होगी। मिलेनियम होता है ई से, ना कि ए से। एग्जामिनर ए लगा के कंफ्यूज कर देगा। मिलेनियम आप पढ़ोगे यार, सुनने में तो ठीक लग रहा है ना? नहीं। द नेक्स्ट वन इज टेंडेंसी। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है डेंसी में। एग्जामिनर आपको लिख देगा DANCY, बाकी सारा वर्ड एज इट इज रहेगा और आप हो गए कंफ्यूज कि अब मैं DE लगाऊं या DA लगाऊं, बाकी सारा वर्ड सेम रहेगा। द नेक्स्ट वन इज हमारा अनफोर्सीन। अनफोर्सीन में जो मैक्सिमम हमारी गलती होती है वो होती है ये। इसको प्रोनाउंस करिए, ई हटा दीजिए, फिर प्रोनाउंस करिए। अनफोर्सीन प्रोनाउंस किया नहीं जा रहा, बिल्कुल किया जा रहा है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। मैं कई बार इसको ना आई लगा देते हैं, ई को हटा के अनफॉर्चुनेटली, या कई बार क्या कर देते हैं, स्पेलिंग सीख लेंगे अनफॉर्चुने, यहाँ ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे ITLY कर देंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट यहाँ तक तो सीख लिखेंगे, जिस पे वर्ड ख़त्म हो रहा है जिसके ऊपर साउंड के जाकर, तो मैक्सिमम वही गलती होती है। ध्यान रखना आप, जिस वर्ड में ना जो साउंड इंपॉर्टेंट होती है तो एग्जामिनर वहीं कंफ्यूज करता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। विशियस। विशियस की स्पेलिंग होती है मेरे भाई VICIOUS होता है भाई, ध्यान रखियो। ठीक है, एस नहीं होता बीच में विशियस में। ये देखो, ये एस लगा दिया ना, ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ एस लग जाएगा ना, प्रोनाउंस सेम हो रहा है ना। द नेक्स्ट में सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग मेरे को तो आती ही नहीं थी भाई, पहली तो बात पी ही नहीं यार, और स्पेलिंग तो खैर कहाँ से आएगी सिगरेट की और कैसेट की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है आपसे। एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर पता चल जाएगा आपको। SSC MTS के उठा लीजिएगा, CHSL के उठा लीजिएगा, CGL के उठा लीजिएगा। ठीक है, सिगरेट, मिस्चीवियस, मिसलेनियस, कैसेट, असैसिनेशन और अक्रेंस, अकेजन, ये वर्ड तो भर भर के पूछेंगे यार ये वाले तो। सिगरेट में भाई ये ध्यान रखना, ये वाला डबल T है यार। ठीक है, सिगरेट में जैसे मैं कई बार क्या करता था, मैं ये खा जाता था सिगरेट, और ई की बजाय ए लिख देता था। तो प्रोनाउंस करिए ना, देखिए सिग रेट लिख दिया भाई, स्पेलिंग मैंने होगी मेरी तो सही स्पेलिंग, नंबर ख़त्म वहीं। द नेक्स्ट वन इज़ जेलसी। तो फिर वही मैं बताता हूँ, इसमें भी OU वाला पेड़ आ रखा है, तो वहीं आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज़ लोनलीनेस। लोन, यहाँ से ई ख़त्म कर दो, मानो यहाँ है ही नहीं, अब पढ़ो स्पेलिंग को। लोनलीनेस पढ़ी जा रही है ना सही, तो कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाती है इसमें, और डबल एस एंड में, ये भी ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ मिलेनियर। मिलेनियर की स्पेलिंग पूछी गई है भाई। मिलेनियर में पहली बात तो डबल एल है, और मिलीनियर AIR होता है। जो मेरी मैक्सिमम कन्फ्यूज़न है वो ये है, AIR, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ मैरिज, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैरिज में भाई डबल R होता है। ठीक है, ये याद रखना है, सब याद नहीं, सॉरी, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के ऊपर। और इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन कर देता है मैरिज की स्पेलिंग में, ध्यान रखना। ए को इधर कर देगा, ई लगा देगा, आई हटा देगा, ये ध्यान रखना। ये आ गया, मिस्चीवियस भी आई गया, लो मिस्चीवियस की स्पेलिंग भी याद करवा देते हैं आपको। तो बस सबसे पहले कन्फ्यूज़न फिर वही आ गया ना, ये जो पेयर है ना यार, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग पेयर है, ये ध्यान रखना। जो जिस वर्ड में ये है ना, तो सबसे पहले लिस्ट बना लो यार उसकी, उसको मेमोराइज, मतलब कि उसको तैयार करो ऐसे वर्ड को, ये कन्फ्यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ई नहीं लगाएगा, मिस्चीवस, ध्यान रखना, ई नहीं लगाएगा आपको एग्जामिनर, आपको दे देगा, आपको स्पेलिंग तो प्रोनाउंस हो रही है सही, अपने यार तो सही वर्डिंग है, नहीं वो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज यॉट। हाँ, यॉट में भाई सी हटा दो, सही प्रोनाउंस किया जाएगा ना योटी, तो सी यहाँ पे ध्यान रखना है, यॉट में सी होता है। द नेक्स्ट इज मेडिवल। मेडिवल की स्पेलिंग लिखो यार, मेडिवल हिस्ट्री लिखोगे आप, कई बार गलत मैं बता रहा हूँ कि पहली बार लिखोगे ना, कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेगा, मैं पहली बार गलत लिखेगा मेडिवल की स्पेलिंग, मैं गारंटी देता हूँ।
तो मेडिवल होता है भाई मैडी से मैडी के बाद एवल लगा दो, मैं तो ऐसा कर दी था इसको याद, मेडिवल। द नेक्स्ट वन इज, इसको बहुत मैक्सिमम बंदे बोलते हैं मोमेंटो। इवन कई बार आप कहीं पे स्पीच दोगे या कुछ बोलोगे भी मोमेंटो देना चाहोगे तो आप मोमेंटो निकलेगा आपके मुंह से, मोमेंटो नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मोमेंटो होता है, मोमेंटो नहीं होता। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल में यू हटा दो आप, वैसे ही पढ़ा जा रहा है बट ठीक है। और यहाँ पे इस हिस्से में कन्फ्यूज़न होती है इस वर्ड के अंदर। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा नॉशियस। फिर वही मैं बता रहा हूँ यार, ये जहाँ पे ये वाले पेयर आ रहे हैं ना, तो वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत सारी होगी आपको, बहुत सारी होगी, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज़ पवेलियन। मैंने बहुत बार डबल एल लगाया यार, पवेलियन की स्पेलिंग में नहीं होती भाई डबल एल पवेलियन की स्पेलिंग में, तो PAVILION होता है। द नेक्स्ट वन इज़ टैटू। टैटू में डबल T होता है बीच में और एंड होता है इसका डबल O से, टैटू। तो ये थी भाई आपकी, इसमें एक स्पेलिंग रहेगी, सैटेलाइट की स्पेलिंग याद कर लेना यार। सैटेलाइट की स्पेलिंग चलो आपके लिए क्वेश्चन ही रख देते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछी गई है SSC के एग्जाम में। पहली बात तो वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो, और किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।